बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 इसके MCQ सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला है द टाइप ऑफ इक्वेशन 2x² - x + 1 = 0 इज़। अब इसमें मैक्सिमम जो पावर है वो 2 है, और ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसका ये ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + 5x - 5 = 0। इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो इसमें ये इक्वेशन है हमारे पास। हम इसका x² के साथ जो नंबर होता है वो a होता है, x के साथ b होता है, और कांस्टेंट जो c है ABC लिखेंगे। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम लिखेंगे b² - 4ac। इसके बाद हम वैल्यूज़ में पुट कर देंगे। b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 1 है और c की -5। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 45 आ जाएगा। तो ये 45 करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद थर्ड है द सोल्यूशन सेट ऑफ 3x² - 9 = 0 इज़। इसका सोल्यूशन सेट हमने निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम -9 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, +9 होगा, और फिर 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। 9 को 3 से कैंसिल करें तो हमारे पास 3 आ जाता है, x² की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर हम लोग x के ऊपर जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, और जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तब आप प्लस माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +-3 स्क्वायर रूट। तो ये सी ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज़। ये जो इक्वेशन हमें दी गई है इसके रूट्स का हमने सम निकालना है। तो इसमें भी हम ABC लिखेंगे पहले, इसके बाद हम सम ऑफ रूट्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। वो होता है S = -b/a। इसके बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे। माइनस ऐसे ही आएगा, b की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 3। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गए। ये बी ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है दी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसमें भी हम ABC लिखेंगे। इनफैक्ट ये वही इक्वेशन है जो पहले हमें बताई गई थी। इसमें प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट का फार्मूला c/a -12/3, और इसको कैंसिल करें तो -4 हमारे पास आ जाते हैं। तो ये ए ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है जी व्हाट आर द रूट्स ऑफ, हमें ये दो फैक्टर दिए गए हैं और इक्वल टू 0 है, तो रूट्स हमने फाइंड करने हैं। इसमें हम दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 को इक्वल रखेंगे, और इसके बाद -3 जो है वो राइट साइड पे +3 बन जाएगा। ये +3 राइट साइड पे आके -3 बन जाएगा। तो ये ए ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, 3 और -3। इसके बाद नेक्स्ट है जी 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ। 3 और 2 आंसर है इनमें से किस इक्वेशन के हैं रूट्स। ये 3 और 2 जो रूट्स हैं ये इनमें से किस इक्वेशन के हैं वो हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इन रूट से इक्वेशन बनाते हैं। इन रूट से इक्वेशन बनाएंगे तो जिसके साथ वो मैच कर जाएगी वही हमारा आंसर है। ये दो रूट्स हैं 3 और 2। हम इनका सम ऑफ रूट निकालेंगे, वो प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। प्रोडक्ट निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 6। इसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे x² - sx + p = 0, और यहाँ पे s की वैल्यू 5 आई थी, p की वैल्यू 6 आई थी, पुट कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई x² - 5x + 6 = 0। इसके बाद नेक्स्ट है जी इफ़ b² - 4ac > 0। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट > 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर हो, देन रूट्स ऑफ ax² + bx + c, ये इक्वेशन आर। इसके रूट्स क्या होंगे, ये 4 पॉइंट्स हैं पीछे बुक में लिखे हुए, उनमें से ये एक पॉइंट है और ये पहला पॉइंट है। > 0 भी हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो रूट्स होते हैं
रैशनल एंड अनइक्वल। अब यहाँ पे रैशनल का ऑप्शन नहीं है तो फिर ये अनइक्वल ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी 9, पार्ट नंबर 9, इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आ जाए देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, फिर रूट्स क्या होंगे, तो ये भी उन्हीं पॉइंट्स में से थर्ड पॉइंट है, ये रूट्स इक्वल होंगे। पार्ट नंबर 10 है सब्जेक्ट सी ऑफ दिस इक्वेशन इज, यानी इसमें से हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी को सब्जेक्ट बनाना है। इसमें x माइनस 2c इज इक्वल टू बी है, -2c इधर रहेगा, x उधर जाकर माइनस होगा क्योंकि हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद -2 जो है वो दूसरे साइड पे जाकर डिवाइड होगा, इधर c से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे माइनस जो है वो ऊपर चला जाएगा और इनके साइन चेंज कर देगा, b का साइन माइनस हो जाएगा वो बाद में चला जाएगा, x का साइन प्लस होगा तो वो शुरू में आ जाएगा। तो c की वैल्यू आ गई, यानी c सब्जेक्ट बन गया है और इसकी जो टर्म्स हैं वो है x माइनस बी ओवर 2। तो इसमें ये जो c है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर 2 के MCQ सॉल्व किए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।